हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टाइफॉइड के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी टाइफॉइड क्या होता है और ये क्यों होता है, और टाइफॉइड के लक्षणों के बारे में मैं आपको बताऊँगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगी कि टाइफॉइड की दवाई कितने दिनों तक लेनी ज़रूरी है ताकि आपका टाइफॉइड पूरी तरह से ख़त्म हो सके। और मैं आज आपको बताऊंगी कि आप टाइफॉइड की वैक्सीन कब लगवा सकते हैं, इसको कौन कौन से लोग लगवा सकते हैं, और इसका असर लाइफ टाइम रहता है या इसको कितने टाइम बाद रिपीट करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारे टॉपिक आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टाइफॉइड क्या होता है और ये कैसे फैलता है। तो टाइफॉइड बेसिकली साल्मोनेला टाइफी नाम के एक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, और मेनली टाइफॉइड दूषित खाना खाने से या दूषित पानी पीने से फैलता है। अगर आपके खाने में या पानी में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है, तो उस वाटर और फूड की वजह से ये बैक्टीरिया हमारे तक पहुंचता है, और गंदगी इसका मेन कारण है। अगर आप खाने को साफ़ सफाई से नहीं बनाते हो या आपका पीने वाला पानी जो है वो शुद्ध नहीं है, तो उसकी वजह से आपको ये टाइफॉइड की प्रॉब्लम जो है वो होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि टाइफॉइड में क्या क्या लक्षण जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को टाइफॉइड होगा तो उस व्यक्ति को बुखार आएगा, और इसमें बुखार जो है वो स्टेप लैडर पैटर्न फॉलो करेगा। यानी कि जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उस सीढ़ी चढ़ने के तरीके का फ़ीवर जो है इसमें आता है। यानी कि दिन के टाइम में आपको बुखार तेज़ी से ऊपर जाएगा, और जैसे ही अगली सुबह होगी तो आप नॉर्मल महसूस करोगे। जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको फिर से बुखार जो है वो चढ़ता जाएगा। तो इस तरीके का पैटर्न जो है वो बुखार फॉलो करेगा। इसके अलावा आपको सिर दर्द हो सकता है और पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया लग सकता है। तो इसमें ये कुछ लक्षण जो है वो मेनली देखने को मिलते हैं टाइफॉइड में। हम बात कर लेते हैं कि टाइफॉइड की दवाई कितने दिनों तक खानी ज़रूरी होती है। तो लोग क्या करते हैं कि दवाई को जब उनके सिम्टम्स ख़त्म होने लग जाते हैं तो वो दवाई को बीच में छोड़ देते हैं, 5 दिन 6 दिन खाकर छोड़ देते हैं। लेकिन इसका पूरा कंप्लीट कोर्स जो है वो दवाई का बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको कम से कम 2 वीक्स जो है वो इसकी आपको दवाई लेनी ज़रूरी होती है। वो आपको डॉक्टर्स भी बता देंगे आपके। तो इसका कंप्लीट जो है वो कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपको जो टाइफॉइड है वो दोबारा से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका टाइफॉइड एक बार दवाई खाने के बाद दोबारा से हो रहा है, और फिर यानी कि बार बार आपको टाइफॉइड हो रहा है, तो इस केस में आप वैक्सीन लगवा सकते हैं टाइफॉइड की। तो टाइफॉइड की वैक्सीन लगवाना जो है वो एक बेटर ऑप्शन हो जाता है उस केस में। तो इसके लिए अब कौन कौन से व्यक्ति जो ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो टाइफॉइड की वैक्सीन 2 साल से ऊपर के लोग जो हैं वो इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। और ये वैक्सीन एक बार लगने के बाद लाइफ टाइम पूरी प्रोटेक्शन नहीं देती है। इस वैक्सीन का असर मेनली 3 साल तक रहता है, और 3 साल के बाद आपको ये वैक्सीन को दोबारा लगवाने की ज़रूरत होती है। टाइफॉइड वैक्सीन के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनको ये वैक्सीन नहीं लेनी है। इसके अलावा अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है, यानी कि मदर बच्चे को फीड करती है, तो वो भी ये वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। तो इसके अलावा आपको साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखना है, और स्पेशली अगर टाइफॉइड का सीज़न है तो आपको उस केस में अपने खाने पीने का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो टाइफॉइड जो है वो अपने आप नहीं होगा। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पर आपको लगता है कि टाइफॉइड के केसेस ज़्यादा हैं, तो आपको पहले से ही ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए ताकि आप टाइफॉइड से प्रोटेक्ट हो सके। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।